हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा अगला टॉपिक है मौर्य वंश में अशोक का धर्म व प्रचार। तो यहाँ पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार को नहीं पढ़ेंगे। बिंदुसार हमारे सिलेबस में नहीं है। बिंदुसार का टॉपिक हमें नहीं पढ़ना। हालांकि वो मौर्य वंश का एक प्रभावशाली शासक था, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद उसका पुत्र अशोक जो है वो मौर्य वंश का सम्राट बनता है, तो अशोक को हमें पढ़ना। लेकिन अशोक के युद्ध अभियान या उसकी सफलताओं को नहीं पढ़ना। अशोक के बारे में भी सिर्फ हमारे अशोक का धर्म व उसका प्रचार वो किस प्रकार करता है वो हमें पढ़ना है। हालांकि अशोक ने कहते हैं कि अपने जीवन में एक ही युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, मतलब शासक बनने के बाद में। शासक बनने के बाद में कलिंग ही एकमात्र युद्ध हुआ था, क्योंकि बाकी पूरा भारत तो उसके पिता और दादा के समय जीत लिया गया था। तो अब यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कुछ विद्वानों की राय है कि अशोक ने जो अहिंसा की पर चलने का जो जिस रास्ते को अपनाया था, उसके पीछे जो रोमिला थापर जैसे इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने मतलब पूरा भारत लगभग उसके अधीन था और उसके जीतने के लिए और कोई था नहीं। तो उसने जो है अहिंसा की नीति पर चल करके वो चाहता था कि उसके आने वाली पीढ़ियाँ अगर कमज़ोर भी होगी तो देश में जब अहिंसा पर सब चलने वाले होंगे तो वो शासन करने में उनको आसानी रहेगी, अगर वो अयोग्य हुए तो अभी उसके वंशज। तो इसलिए उसने जो धर्म जो अहिंसा वाले सिद्धांत या बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन जो भी हो, तो हमें अशोक के धर्म और उसके प्रचार वाले टॉपिक पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं अशोक का धर्म। अशोक ने प्रारंभ में सर्वधर्म अपनाया, यानी सभी धर्मों के प्रति आदर भाव। कलिंग की लड़ाई का उसके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपना धर्म बदल दिया। यानी कि वो अब उसका दादा जैन था, अब ये जो है हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में आ गया। कलिंग के युद्ध के बाद में जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने जो उसको युद्ध का दृश्य दिखाया और जो उपदेश दिया, उससे कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा छोड़ के अहिंसा अपना ली और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से जो बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। तो राजतरंगिणी ग्रंथ हमने पढ़ा था, वहाँ कश्मीर का इतिहास है जिसको कर्ण ने लिखा। तो राजतरंगिणी के लेखक कर्ण के अनुसार अशोक को पहले पुरुषों और पशुओं की हत्या करने में तनिक भी खेद नहीं होता था, यानी हिंसा करने में, मारने में, इंसानों को, जानवरों को मारने में उसे कोई जो तनिक भी तकलीफ नहीं होती थी। वे हजारों पशु उसकी भोजनशाला में नित्य मारे जाते थे। तो उसकी जो रसोई थी उसके अंदर जो है खाना बनता था, उसमें हजारों पशुओं को शिकार करके मारा जाता था। तो ये सब कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बंद करवा दी। तो कलिंग युद्ध के बाद जो उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो ये सब बंद करवा दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू जगह है, वहाँ पर अशोक का शिलालेख मिला। उससे शिलालेख से अशोक का बौद्ध धर्म में विश्वास स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तो ये भाब्रू शिलालेख बताता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये उसका प्रमाण है अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का। उसने बुद्ध को भगवान समझकर बुद्ध से संबंधित सभी स्थानों की यात्रा की, यानी महात्मा बुद्ध को संत नहीं समझा, सिर्फ एक मोक्ष प्राप्त संत नहीं समझा, उनको भगवान समझा। तो महात्मा बुद्ध को अशोक ने भगवान समझ करके महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी स्थान, यानी जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने पहला प्रवचन दिया, जहाँ उनका मतलब स्वर्गवास हुआ, ये सारी चीज़ें जो भगवान बुद्ध से संबंधित थी, वहाँ पर उन स्थानों की उसने यात्रा की, मतलब कहने का मतलब तीर्थ यात्रा की। उसने घोषणा की कि जो बुद्ध ने कहा वह सभी सत्य है, यानी भगवान बुद्ध द्वारा कही गई हर बात सत्य है। यहाँ तक कि उसने बुद्ध के पूर्व जन्मों में भी अपना विश्वास प्रकट किया। तो महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म थे, यानी जो हमने जातक ग्रंथ हमने बात की थी, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं, तो उसमें भी अपना विश्वास प्रकट किया कि हाँ वो कहानियाँ सत्य है। उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पाटलिपुत्र में, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए पाटलिपुत्र में 255 BC में तीसरी बौद्ध संगति बुलाई। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने पाटलिपुत्र में जो उसकी राजधानी थी वहाँ पर 255 ईसा पूर्व जो है तीसरी बौद्ध संगति बुलाई, यानी कि उसने बौद्ध धर्म के सन्यासियों का, भिक्षुओं का बड़ा सम्मेलन बुलाया, है ना। तीसरी है जो बौद्ध संगति, दो पहले हो चुकी थी जो है इसमें, तो ये तीसरी बौद्ध संगति बुलाता है। फिर बात करते हैं अशोक के धर्म के मूल सिद्धांत। अशोक के धर्म के मूल सिद्धांत क्या था? अशोक ने जिस धर्म को अपनाया उसके मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला संयम रखना, संयम इंद्रियों पर वशीकरण।
दूसरा विचारों की पवित्रता, तीसरा है कृतज्ञता, यानी अपने ऊपर किए मदद या एहसान को मानना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। चौथा है स्वच्छता, स्वच्छता रखनी चाहिए। अगला है दृढ़ शक्ति, मन में दृढ़ शक्ति रखनी चाहिए। अगले उसके बाद है छठा सत्य, सत्य पे चलना चाहिए। सेवंथ है दया, दया भाव होनी चाहिए, जो है लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। आठवां है दूसरों की सेवा करना। नौवां है दान देना, जरूरतमंद को, गरीब को दान देना। 10वां है दूसरों की सहायता करना। 11वां है विश्वास प्रकट करना। 12वां है श्रद्धा रखना, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट, श्रद्धा, आदर रखना। तो ये बुद्ध अशोक के जो है धर्म के जो मूल सिद्धांत थे। अब अशोक का जो है दूसरा शिलालेख ये क्या बताता है अशोक के धर्म के बारे में, वो हम देखते हैं। तो अशोक के शिलालेखों से उसके द्वारा प्रचारित धर्म के जो है कुछ संकेत मिलते हैं। अशोक का जो शिलालेख, भारत का पहला शासक है अशोक जिसके शिलालेख मिले हैं, उससे पहले किसी भी शासक के शिलालेख अभी तक नहीं मिले हैं। तो अभी जो है मौर्य वंशी शिलालेख प्रारंभ भारत का माना जाता है, उससे पहले के मिले नहीं हैं। तो दूसरे शिलालेख के अनुसार जब ये शिलालेखों से उसके द्वारा प्रचारित धर्मों के कुछ संकेत मिलते हैं, जो उसके धर्म है उस धर्म के बारे में जो राय है उनकी संकेत मिलती है। दूसरे शिलालेख के अनुसार माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, साथ ही गुरुओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए, अपने संबंधियों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। इससे हमें दीर्घ जीवन के साथ साथ खुशियाँ मिलती है। तो ये अशोक के दूसरे शिलालेख से हमें ये ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है, जो उसके धर्म की जो नियम है उनकी हमें जानकारी मिलती है। अगला फोर्थ पॉइंट है अशोक का सातवां शिलालेख। तो सातवां शिलालेख क्या जानकारी देता है? अशोक का सातवां शिलालेख इंद्रियों के संयम पर बल देता है, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल रखने की बात करता है। इसके अंदर कृतज्ञता, दृढ़ शक्ति, मन में पवित्रता पर विशेष बल दिया गया है। अशोक का 13वां शिलालेख क्या कहता है? अशोक के 13वां शिलालेख के अनुसार उसने माता पिता और गुरुजनों की ओर ध्यान देने के लिए आदेश दिया है इस 13वें शिलालेख में, और कहा है कि इनका सदैव आदर करता रहना चाहिए। साथ ही मित्र, साथी, परिचित, संबंधी, दास व नौकर सभी के प्रति उचित व्यवहार जो होना चाहिए। तो गुरुजन, परिवारजन, उनके अलावा साथी, परिचित, संबंधी, दास या नौकर के प्रति भी जो है अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। अगला 6 पॉइंट है अशोक के धर्म का सार। तो अशोक के धर्म का जो निचोड़ है वो, तो अशोक का धर्म केवल बौद्ध धर्म नहीं था, मतलब सिर्फ बौद्ध धर्म की बातें अपनाना वो बात नहीं थी। अशोक के धर्म में वो अपनी ओर से भी अपना जो अशोक का धर्म बोलते हैं उसमें अपनी ओर से भी बातें इंक्लूड की थी। अपितु सभी धर्मों का सार था, जिसमें सभी धर्मों में जो अच्छी बातें उसको लिखी लगी उसने इस अपने धर्म में लिया। अशोक ने कहा कि व्यक्ति को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व आदर का भाव रखना चाहिए, यानी कि अपने धर्म के प्रति रेस्पेक्ट और आदर के साथ साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी आदर और रेस्पेक्ट होना चाहिए, सहिष्णुता और आदर का भाव रखना चाहिए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि वे दूसरे धर्मों की उपेक्षा करें, मतलब वो बौद्ध धर्म को अपनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों को वो आदर नहीं करता था, रेस्पेक्ट नहीं करता था, ऐसा नहीं था। अशोक ने सभी धर्मों का समान आदर व सुविधाएं प्रदान की। दूसरे धर्मों को भी उसने, जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर रहा था, तो उसको बाकी धर्मों को भी आदर दिया और सुविधाएं दी, वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अशोक ने आजीविक धर्म के लिए, आजीविक संप्रदाय उस समय था धर्म, तो उसके लिए अनेक गुफाएं बनाई और उन्हें उपहार स्वरूप दी। तो आजीविक संप्रदाय जो था उसके धर्म के साधुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाई और उनको उपहार में भेंट की। उसने ये भी घोषणा की कि जो व्यक्ति दूसरों के धर्म की अवहेलना करेगा, यानी अपने धर्म की तो तारीफें करे, बढ़ा चढ़ा के बताए और दूसरे धर्म की निंदा करे, तो वो अपने धर्म की ख्याति को बढ़ाएगा, यानी दूसरों की अवहेलना करे, अपने धर्म की ख्याति को बढ़ाने का प्रयास करेगा। वास्तव में ऐसा व्यक्ति खुद के धर्म को ज़्यादा हानि पहुंचाता है, यानी वो व्यक्ति जो है वो अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता, दूसरे धर्म को कम। वह अपने आप को देव नाम प्रिय कहलाना पसंद करता था। देव नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय। तो उसकी उपाधि है, एक परीक्षा में पूछ जाता है 2 नंबर के सवाल में
कि ये उपाधि किस शासक की है, अशोक के क्या उपाधि धारण की, तो उसने अपने लिए देवनाम पीरिय जो है उपाधि धारण की थी, वो ये इस नाम से कहलाना पसंद करता था। उसने दूसरे धर्म के लोगों को भी अपना धर्म जो है अपनी मर्जी से मानने की स्वतंत्रता प्रदान की। तो दूसरे धर्म के जो लोग थे, बौद्ध धर्म के अलावा बाकी जो भी हिंदू, जैन और धर्म थे उस समय, उन धर्मों को मानने की भी जो है उसने अनुमति दी थी कि वो अपनी मर्जी से, जनता जो है अपनी इच्छा से जो धर्म उनको अच्छा लगे उसको वो माने और स्वीकार करें। तो ये तो था अशोक के धर्म के बारे में। अगला 7वां पॉइंट है अशोक के धर्म का प्रचार, यानी अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए क्या तरीके अपनाए और किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार उसने किया। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, उसके धर्म के प्रचार के लिए किसको कहाँ भेजा, किस क्षेत्र में और कहाँ तक इसका प्रचार प्रसार किया और किन अधिकारियों की नियुक्ति की, वो सब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 7वें पॉइंट में अशोक के धर्म के प्रचार में।